हेलो दोस्तों, कोशी ज्ञान में आप लोगों का स्वागत है। हमारा मिशन वही 100 में से 100 को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग ये 30वां सेशन करने जा रहे हैं, जो कि एक्सरसाइज 3.4 का ये तीसरा पार्ट होगा। तो चलिए आज इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले वाले क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.4 का 2 नंबर तक का सवाल कंप्लीट करा दिए थे। तो ये आज तीसरे नंबर का पहला सवाल होगा, तीसरे का पहला सवाल होगा। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या बोल रहा है। उसके बाद सवाल को लिखेंगे नहीं, क्योंकि ज़्यादा लंबा सवाल है। तो सवाल आपको नीचे बोर्ड पर दिख जाएगा। हम एक बार सवाल पढ़ के आपको सुनाते हैं। तो देखिए सवाल बोल रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। तो हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो वह भिन्न क्या है? ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे, तो हम इससे पहले ये भिन्न वाला सवाल बताए थे दूसरे वाले एक्सरसाइज में। तो इसमें क्या मानते हैं? माना, यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न का अंश बराबर x तथा हर बराबर y। ठीक है। तो भिन्न क्या होगा? तो भिन्न हो जाएगा आपका x/y। क्योंकि देखिए अगर किसी भी भिन्न का अंश मान के चलिए ये 3 है और हर 4 है, तो ये भिन्न हुआ ना, ये हुआ अंश, ये हुआ आपका हर। तो वही इसको x माने हैं, इसको y माने हैं। ठीक है। तो इतना तक लिख दिए। उसके बाद देखिए अब प्रश्न में क्या कह रहा है, उसके हिसाब से इसको समीकरण बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है। जैसे बोला कि यदि हम भिन्न के अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे। तो बोल रहा है कि यदि अंश में हम 1 जोड़ दे तो x में 1 जोड़ देंगे और हर में से 1 घटा लेंगे, तो y में से 1 घटा लेंगे, तो यह भिन्न 1 में बदल जाती है। तो इसका मान होता है 1। यही बोल रहा है कि यह भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपका होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 1 गुने y-1, तो इतना ही हो जाएगा। ये x+1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x+1 बराबर y-1। इसका नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x-y। ये देखिए बराबर, ये प्लस का 1 है और इस साइड जाएगा तो ये माइनस का 1 पहले से है, ये जाएगा तो माइनस का 1 और उसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका -2। ये हो गया पहला समीकरण। अब दूसरा कंडीशन देखिए क्या बोल रहा है, यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। पुनः अब इसमें अंश में कुछ नहीं बोल रहा, सिर्फ हर में बोल रहा है कि 1 जोड़ दें। तो हर में 1 जोड़ देते हैं, y+1, तो भिन्न हो जाता है 1/2। तो ये हो जाता है आपका 1/2। ठीक है। तो इसको सॉल्व करके समीकरण बना लेते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 से इसमें गुना कर देंगे, इस y+1 को इसमें गुना कर देंगे। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, जिसको कोना कोने गुना करते हैं। तो इस कोने से इस कोने गुना कीजिए, इस कोने से इस कोने गुना कीजिए, तो ये हो जाएगा 2x बराबर y+1। ये आपका हो जाएगा 2x - y बराबर 1। ठीक है। 2x - y बराबर 1। तो ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। ठीक है। अब इस दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। तो ये हम आपको समझाने के लिए बताए थे, इसको आप नोट मत कीजिए। तो इन दोनों समीकरण को हल कर लीजिए। एक समीकरण है x - y, एक समीकरण है 2x - y बराबर 1, एक है x - y बराबर -2। तो विलोपन विधि से करते हैं। देखिए तो विलोपन विधि से अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा। अगर x को कैंसिल करेंगे तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये 2x होगा। क्योंकि हम आपको बोल रहे हैं कि पहले 4 का गुणांक सेम करना पड़ता है, उसके बाद इसको जोड़ या घटा करके काटते हैं एक चर को। ठीक है। इसमें देखिए y या y दोनों में सेम है, तो अगर पहले y में से दूसरे y को घटा देंगे दोनों, क्योंकि दोनों माइनस में है, तो एक प्लस में हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से पहले समीकरण में से दूसरा को घटा देंगे, तो ये हो जाएगा x - y बराबर -2। पहला समीकरण है x - y बराबर -2। दूसरा समीकरण है 2x - y बराबर 1। 2x - y बराबर 1। ठीक है। इसको माइनस करेंगे, देखिए ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये देखिए y y कैंसिल, ये आपका हो जाएगा
माइनस एक्स बराबर -3, 2 माइनस का और 1 माइनस का, तो माइनस का 3। तो ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो x बराबर आपका हो गया 3, x का मान आ गया 3। तो यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए मान, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 जितना है उसमें x का मान रख दीजिए। समीकरण 1 है आपका x माइनस वाई बराबर -2, तो x की जगह पर 3 माइनस वाई बराबर -2, ठीक है ना। तो इसीलिए माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2 या -3, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वाई बराबर -5। तो ये कैंसिल माइनस माइनस, तो y बराबर आपका हो गया 5 आंसर, ठीक है। तो x का मान आया 3 और y का मान आया 5, तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न बराबर आपका हो जाएगा x बटे वाई। x बटे वाई की जगह पर क्या लिख सकते हैं, 3/5। तो यही आपका आंसर हुआ। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। तब तक अगला सवाल पढ़ते हैं, उसको बनाते हैं, ठीक है। तो अगला सवाल बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो इस टाइप का सवाल हम बताए थे आपको पहले भी, एक आफ्ताब था उसकी पुत्री थी, इस टाइप का एक सवाल था, तो वो नहीं समझे तो ये समझ जाइएगा आप। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब दूसरा सवाल लिखते हैं। उसके बाद इसमें टोटल 5 सवाल है, तो पाँचों को सॉल्व कर देते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपका विलोपन विधि, तो ये चल रहा है। उसके बाद है वज्र गुणन विधि, तो उसको कंप्लीट करवा देंगे इसके बाद। तो चलिए इसको सब सॉल्व करते हैं। तो ये बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की। तो हम आपको बोले हैं अंतिम में देखिए क्या बोल रहा है, नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। तो लास्ट वाले लाइन में जो बोलेगा उसी को x और y मान लेंगे, ठीक है। तो लास्ट वाले लाइन में बोल रहा है कि नूरी और सोनू की आयु ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखेंगे माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, ये वर्तमान आयु है, ठीक है ना। माना कि नूरी की आयु बराबर x वर्ष तथा सोनू की आयु y वर्ष, ठीक है ना। ये वर्तमान आयु है दोनों का। तो वो बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगा, x - 5, आज से 5 साल पहले। तो इसका मतलब जितना आज है उसमें से 5 माइनस कर लेंगे। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी थी। तो सोनू की आयु 5 वर्ष पहले क्या हो जाएगा, y - 5, यही बोल रहा है कि इसकी 3 गुनी थी। तो नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु में 3 से गुना कर देंगे 5 वर्ष पहले। तो ये हो जाएगा आपका x - 5 बराबर ये आपका हो जाएगा 3y - 15। तो ये आपका हो जाएगा x - 3y। ये देखिए 15 माइनस का, ये 5 इस साइड प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 10। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका प्रश्न से पहला समीकरण बन गया। उसके बाद देखिए दूसरा समीकरण क्या बनेगा। इसमें दूसरा समीकरण बनेगा 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात, तो पुनः आज से 10 साल बाद, तो 10 साल बाद, तो आज जितना आयु है उसमें 10 जोड़ देंगे। तो आज मान के चलिए नूरी की x है तो x में 10 जोड़ देंगे, सोनू की y है तो y में 10 जोड़ देंगे। तो 10 वर्ष पश्चात हो गया दोनों का। सोनू की आयु के 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। इसमें बोला है कि नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो सोनू की आयु में 2 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो इतना तब ये बराबर हो जाएगा दोनों, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा x - 2y और ये 10 इस साइड जाएगा, तो 20 में से 10 को घटाएंगे तो ये आपका हो जाएगा 10
ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तो इसमें आप देखिए x दोनों में सेम है, वैसे इस y को अगर कैंसिल करेंगे तो गुना करना पड़ेगा। इसमें 3 से गुना करना पड़ेगा, इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, तब ये 3 में 2 से गुना करेंगे तो ये 6y होगा, इसमें 3 से गुना करेंगे तो ये भी 6y होगा, तब वह कैंसिल हो पाएगा। तो हम आपको बोलेंगे कि जो आसान होगा उसको कैंसिल कर देंगे। तो देखिए x दोनों में सेम है, इसमें गुना करना नहीं पड़ेगा, तो हम x को कैंसिल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 कितना है आपका, x माइनस 3y बराबर माइनस 10, और दूसरा समीकरण आपका x माइनस 2y बराबर में 10, माइनस करेंगे, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये x कैंसिल, ये आपका हो जाएगा माइनस 3y और ये प्लस 2y, तो ये आपका हो जाएगा माइनस का y, ये हो जाएगा आपका माइनस का 20, माइनस 10 और माइनस 10 माइनस 20, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y का मान आपका आ गया 20, एक मान आपका आ गया। दूसरा मान रखते हैं, देखिए निकालते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए मान। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका कितना है, समीकरण 1 आपका है x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर y के जगह पर 20 है तो 20 रख दीजिए, 3 गुने 20 बराबर माइनस का 10, यहाँ पर या लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर आपका हो जाएगा माइनस 10 और ये 60 इस साइड जाएगा तो प्लस का 60, तो इसीलिए x का मान आपका हो गया 50, ठीक है ना। प्लस का 60 और माइनस का 10, तो दोनों मिला करके 50, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया, मान निकल गया, x का निकला 50 और y का निकला 20 और y का निकला 20, तो ये मान हो गया। तो इसमें जो जिसका नाम है वो लिख दीजिए। तो x का मान है हम नूरी, तो यहाँ पर लिख देंगे नूरी की आयु 50 वर्ष और सोनू की आयु 20 वर्ष। इसमें देखिए तो मान रख के समीकरण संतुष्ट हो रहा है। x की जगह पर 50 रखेंगे, इसमें 20 रखेंगे, तो 50 माइनस 20 गुने 3 तो 60, 50 में से 60 जाएगा तो माइनस 10, इसका मतलब आंसर सही है। दोनों समीकरण को संतुष्ट कर देगा तो हो गया। तो पहला को तो कर रहा है, दूसरा में भी देखते हैं रख के। तो 50 माइनस 20 दूनी 40 तो 10, तो इसका मतलब मान सही है, ठीक है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट सवाल को पढ़ते हैं, उसको बनाइए, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो आप कॉपी में नोट कीजिए, वीडियो को रोक करके तब नोट कर लीजिए। तो इसको हम मिटाते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखिए, ये दूसरे नंबर का सवाल था, आप नंबर लिख लीजिएगा। नंबर में कुछ नहीं रखा है, आप आराम से देखिए, नंबर लिखिए। हम भूल जाते हैं नंबर लिखने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब ये तीसरे नंबर का सवाल होगा। इसमें 5 सवाल है टोटल, तो पाँचों बता देते हैं। और ये आप धीरे धीरे सवाल को पढ़िएगा। सवाल में जो बोल रहा है लास्ट में उसी को x और y मानिएगा, ठीक है। तब आपको समीकरण बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो देखिए, अब बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या कहने का मतलब क्या होता है? 2 अंकों की संख्या, इसको जैसे देखिए 20 है, तो ये हो गया आपका 2 अंकों की संख्या, ये हो गया 2 अंकों की संख्या, ये भी हो गया 2 अंकों की संख्या, ठीक है ना। तो इस संख्या में देखिए, इसको इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इकाई, इसको दहाई। इधर से करते हैं ना, इकाई दहाई से एक ऐसे करते हैं ना, तो ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई। तो यही बोल रहा है 2 अंकों की संख्या। तो हम मानेंगे, माना संख्या का इकाई अंक बराबर x। इकाई अंक को x माने हैं, एक होता है दहाई अंक। देखिए, हम आपको समझाते हैं, ये सवाल में थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, नहीं तो आपको इकाई अंक x तथा दहाई अंक बराबर y, ठीक है ना। तो ये मान लिए हैं। अब देखिए, इसमें बोल रहा है कि 2 अंकों की संख्या
दो अंकों की संख्या, और ये तीसरे नंबर का सवाल है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो अंकों का योग कहने का मतलब है कि जैसे दो अंक की संख्या हम ऐसे लिखे हैं 30 35, तो 35 में अंकों का योग क्या क्या हो सकता है, 3 जोड़ 5, ठीक है ना। तो 3 जोड़ 5, तो अगर हम इसमें इकाई को माने हैं x, मान के चलिए ये है x, ये है आपका y, तो ये आपका क्या हो जाएगा, अंकों का योग। तो अंकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो 3 जोड़ 5 बराबर हम लिखेंगे 9। तो उसी तरीके से हम लिख सकते हैं ना, y जोड़ x बराबर 9, ठीक है ना। ये आपका हो गया। तो इसको सीधा करके चाहे तो लिख सकते हैं x जोड़ y बराबर 9 आपका। तो यही हम आपको समझाना चाहते थे, तो ये बाद में लिखेंगे। पहले इसमें देखिए एक चीज़ और बोल रहा है, एक तो समीकरण आपका बन गया वो x + y बराबर 9। दूसरा समीकरण बोल रहा है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो 9 गुना जो है इसका संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर एक चीज़, संख्या का विस्तारित रूप, विस्तारित रूप। तो विस्तारित रूप कहने का मतलब है कि देखिए, जैसे यहाँ पर हम लिखे हैं 35 मतलब 35, ठीक है। तो 35 को हम विस्तारित रूप में कैसे कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए। तो इसमें तो हम इकाई को माने हैं x और दहाई को माने हैं y। इसका विस्तारित रूप क्या क्या हो सकता है, इसका विस्तारित रूप आपको हो सकता है 30 जोड़ 5, तो ये भी तो 35 होगा ना। अगर इसको और थोड़ा विस्तारित करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 गुने 3 जोड़ 5, ये पूरा आपका ये विस्तारित रूप हुआ, ठीक है ना। 10 तिया 30 जोड़ 5 तो 35। तो अगर इसके जगह पर हम x माने हैं इकाई को x माने हैं, ये हुआ x, ये हुआ दहाई y। तो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, देखिए। तो इकाई के जगह पर x, तो इकाई आपका है ये, तो ये आपका मान के चलिए x हुआ, ये आपका हुआ दहाई, तो इसको y माने हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कहाँ पर लिखेंगे x और कहाँ पर y। तो देखिए इकाई 5 है इसमें, तो 5 की जगह पर x रखते हैं, दहाई 3 है तो 3 की जगह पर y रखते हैं, ठीक है। तो अब अगर इसको लिखेंगे, मान के चलिए ये तो 35 है इसीलिए ना, अगर हमको संख्या नहीं मालूम है तो x और y माने हैं, तो x और y माने हैं, तो तब इस फॉर्म में क्या होगा, ये हो जाएगा 10 गुने ये 3 की जगह पर y, तो 10y, ये हो जाएगा आपका प्लस में है, तो ये हो जाएगा प्लस 5 की जगह पर x। तो ये होगा आपका विस्तारित रूप, यही हम समझाना चाहते थे, ठीक है। तो विस्तारित रूप आपका हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं। इसको आप समझ लीजिए, नहीं तो नोट कर लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10y + x, ठीक है ना। ये हुआ विस्तारित रूप संख्या का, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट लीजिए, नहीं तो नहीं भी नोट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होंगी कि ये विस्तारित रूप क्या होता है। तो इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए, अब आप समीकरण बना सकते हैं आसानी से, नहीं तो आपको समीकरण बनता ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आपका y प्लस x बराबर इतना, और बोला है कि संख्या के अंकों को पलटने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर। तो अंक इसमें तो x और y ही माने हैं ना, तो सिर्फ x और y को पलट दीजिए आप। तो x और y को पलट दीजिएगा तो ये हो जाएगा 10, और y के जगह पर x रख दीजिए, और x के जगह पर y रख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका पलटने पर, ठीक है ना। अब आप समीकरण बना दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से, ठीक है ना। तो पहला तो बोला कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो संख्या के अंकों का योग 9 है, तो x + y बराबर 9, ये आपका हो गया पहला समीकरण। दूसरा समीकरण आपको बोल रहा है संख्या के अंकों को पलटने, संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, तो ये हो जाएगा 9 × 10y + x बराबर इसका 2 गुना पलटने पर, तो ये हो जाएगा 10x + y, ठीक है। तो यही बोल रहा था, ठीक है। तो ये 2 इक्वेशन आपको बन गया। इसको थोड़ा सॉल्व करके इक्वेशन के रूप में लिख लेते हैं। देखिए, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे हम प्रश्न से, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा बन रहा है, यहाँ पर पुनः लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 90y + 9x बराबर 20x + 2y, ठीक है। तो इसमें देखिए, तो x को x के साथ ले जाइए, y को y के साथ ले जाइए,
तो ये आपका हो जाएगा 90 में से 20 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 90y माइनस 2y बराबर आपका हो जाएगा 20x माइनस 9x। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 88y बराबर ये आपका हो जाएगा 11x। ठीक है ना, 11x 20 में से 9 जाएगा तो 11x। ठीक है, तो ये देखिए इस दोनों में 11 कॉमन है, 11 8 88, तो ये आपका हो जाएगा 8y बराबर x। ठीक है ना, 8y बराबर x। पहला समीकरण कितना था, x प्लस वाई बराबर 9। तो इसको आप डायरेक्ट चाहे तो x का मान रख सकते हैं प्रतिस्थापन विधि से, नहीं तो विलोपन विधि से बना लीजिए, क्योंकि विलोपन विधि का ये चैप्टर है। तो इसको थोड़ा सीधा करना पड़ेगा, अगर विलोपन विधि से करेंगे तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 8y बराबर 0 लिख सकते हैं इसको। ये हो गया आपका समीकरण 2। तो समीकरण 1 का माइनस समीकरण 2 करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो x आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। ठीक है, तो समीकरण 1 आपका कितना है, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 9, और दूसरा समीकरण आपका है x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, तो इसको माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि माइनस कर रहे हैं तो माइनस लगाएंगे, माइनस के साथ ये प्लस है तो ये माइनस है तो ये माइनस में प्लस हो जाएगा। तो ये देखिए x और x कैंसिल, ये 8y और ये y तो 9y, ये आपका 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही होगा। तो y का मान हो गया 9/9, एक बार में कट जाएगा ये, तो 1 हो गया y का मान आपका। तो y का मान समीकरण किसी में रख दीजिए, 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में अगर y का मान रखिएगा आप तो क्या आंसर आएगा, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस वाई बराबर 9, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई के जगह पर 1 बराबर 9, तो x बराबर 9 और माइनस 1, तो x बराबर आपका हो गया 8 आंसर। ठीक है, तो x का मान आ गया 8 और y का मान आ गया 1। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मान रख के समीकरण संतुष्ट हो रहा है। तो देखिए अगर इसमें रखेंगे तो 8 हो गया, x के जगह पर y के जगह पर 1, तो 8 1 9 मिला करके 9 हो रहा है। और दूसरे वाले समीकरण में देखते हैं रख करके, ये हो जाएगा 8 माइनस 8 y के जगह पर 1, तो 8 माइनस 8 गुने 1, तो 8 में से 8 जाएगा तो 0, तो इसका मतलब ये मान आपका सही है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी आप चौथा सवाल और पाँचवा सवाल इसमें बच गया तो वो दोनों को करवा देते हैं, इसको आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, तो देखिए चौथे सवाल में आपको बोल रहा है, सवाल आपको जो हम पढ़ते हैं वो आपको नीचे बोर्ड पर मिल जाएगा। ठीक है, चौथे सवाल में है मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। मीना नाम की लड़की थी जो कि बैंक 2000 रुपये निकालने के लिए गई। ठीक है, उसने खजांची से रुपये 50 तथा 100 के नोट देने को कहा। उसने खजांची से कहा कि हमको 50 रुपये और 100 रुपये के नोट चाहिए। ठीक है, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है, तो देखिए बाद में बोल रहा है कि याद कीजिए कि 50 और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए, तो 50 और 100 को x और y मान लेंगे। तो चलिए इसको मिलाते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा साइड हो गए। चलिए अब चौथे नंबर का सवाल होगा, इसमें एक और सवाल बच गया तो इसको हम बना ही देते हैं, आज कंप्लीट ही कर देते हैं। 5 सवाल था, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा 3.5। ठीक है ना, 3.5 और 3.6 है इसमें, तो 2 चैप्टर और बच गया, उन दोनों को कंप्लीट करवा करके नेक्स्ट चैप्टर आपका स्टार्ट होगा। तो चलिए ये तीसरे का चौथा सवाल है। ठीक है, तीसरे नंबर का चौथा सवाल है। तो चौथा सवाल बोल रहा है कि मीना रुपये 2000 निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से, तो देखिए बाद में क्या बोल रहा है कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो 50 रुपये और 100 रुपये को x और y मान लेंगे, तो माना कि 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x
तथा 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे अब प्रश्न से तो प्रश्न से लिख दिए। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। 2000 रुपये निकालने के लिए वह बैंक गई तो टोटल वो 2000 रुपये निकालेगी और उसने खजांची से 50 और 100 के नोट, तो वो दो ही नोट लिया, एक 50 का और एक 100 का। तो नोट देने को कहा, खजांची से कहा कि हमको सिर्फ 50 और 100 का नोट चाहिए। ठीक है। तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। तो 25 नोट करने का मतलब कि x + y बराबर आपका हो गया 25। इन दोनों को मिला करके 25 नोट। अब इसमें 50 रुपये के नोट कितना है और 100 रुपये का कितना वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन दोनों मिला करके 25 नोट है, ये मालूम है। इसमें सवाल में बोल रहा है। अब देखिए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। ठीक है। और दोनों मिला करके वो कितना रुपये निकाली है, 2000 रुपये निकाली है। तो 2000 रुपये निकाली है तो 50 रुपये के नोटों की संख्या हम कितना माने हैं, x माने हैं। ठीक है। तो 50 रुपये की नोट की संख्या अगर x माने हैं, मान के चलिए ये 50 रुपये का नोट आपके पास है, एक 100 रुपये का नोट आपके पास है, तो दोनों मिला करके आप कितना रुपये निकाले हैं बैंक से, 2000। तो 2000 रुपये निकाले हैं, तो 2000 रुपये निकाले हैं तो 50 रुपये के नोट की संख्या x माने हैं। मान के चलिए 50 रुपये की नोट की संख्या आपके पास है 5, तो टोटल रुपया आपके पास कितना हो गया, 5 × 50, तो 5 × 25 250। ये मान के चलिए 100 रुपये का नोट आपके पास है 20, तो 20 × 100 तो कितना हो जाएगा, ये 2000 मान के चलिए ये। तो नोट की संख्या अगर x और y है तो नोट की संख्या से गुना करेंगे। इसमें 50 में अगर x से और 100 में अगर y से गुना करेंगे, टोटल मिला करके 2000 है, तो हमको प्राप्त हो जाता है कि राशि कितना है। ठीक है। तो यही बोल रहा है। मान के चलिए इसमें हम आपको बोलेंगे कि आपके पास 50 रुपये के 5 नोट है और 100 रुपये के 2 नोट है, तो आपके पास कितने नोट हैं, कितने रुपये है टोटल। तो 50 रुपये के 5 नोट और 100 रुपये के 2 नोट, 100 रुपये के 2 नोट, तो 50 × 5 250, 100 रुपये के 2 नोट तो 200 रुपये ये हुआ। तो हम यही नहीं बोल रहे कि आपके पास टोटल रुपया कितना है, रुपया, नोट की संख्या हम नहीं पूछ रहे हैं। तो रुपया आपके पास टोटल कितना हो गया, 450। ठीक है ना। तो देखिए 50 रुपये और 100 रुपये के नोट तो ये हो रहा, x और y माने हैं। संख्या आपका कितना है, नोट की संख्या को माने हैं हम x और y, तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y। तो x और y से गुना कर देंगे तो 2000 रुपये के बराबर हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसको लिखेंगे हम 50x + 100y बराबर 2000। ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो थोड़ा आराम से सोचिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए 50x + 100y बराबर 2000। तो इसमें कॉमन आ रहा है 50, कॉमन आ रहा है 50, तो 50 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 50। अगर इसमें कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा x + 2y, ये आपका हो जाएगा। इसमें भी 50 कॉमन लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 440 होगा, हाँ 40 होगा, 40, 4 × 5 = 20 और 2 = 0 तो 2000। ठीक है। तो ये देखिए ये 50 कैंसिल, तो ये आपका हो जाएगा x + 2y बराबर 40। ये आपका हो गया दूसरा समीकरण। तो समीकरण 1 - 2 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि x दोनों में सेम है। तो समीकरण 1 - समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 आपका है x + y बराबर 25, दूसरा समीकरण है x + 2y बराबर 40। तो इसमें से माइनस करेंगे तो ये देखिए x कैंसिल आपका, ये देखिए y में से अगर 2y को घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -y, ये हो जाएगा आपका -15, 25 में से 40 को घटाएंगे तो 40 में से 25 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 25 × 5 = 30 15। ये देखिए माइनस में 40 है और ये 15 प्लस में है, तो ये माइनस में होगा क्योंकि बड़े वाले के साथ जो चिन्ह रहता है वो उतरता है, वैसे आप समझिए। तो ये हो गया आपका y बराबर 15। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो पहला समीकरण आपका है x + y बराबर 25। तो ये आपका हो जाएगा x, y के जगह पर 15 बराबर
25। तो ये आपका हो जाएगा x बराबर 25 में से 15 को घटाएंगे तो 10। तो x का मान आया 10 और y का आया 15। ठीक है, अब देखिए इस समीकरण में रख के मान संतुष्ट हो रहा है समीकरण। x की जगह पर 10 रखेंगे तो 10 और y की जगह पर 15, तो 15 10 मिला करके 25। इसमें अगर रखेंगे तो x की जगह पर 10 तो 10 प्लस y की जगह पर 15, तो 10 जोड़ 15 गुने 30, तो 30 जोड़ 10 40। तो इसका मतलब ये मान आपका सही है। तो इसको आप नोट कीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद इस चैप्टर का लास्ट सवाल है 5वें नंबर का, तो उसको हम कंप्लीट करवा देते हैं। किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है। इससे पहले नियत किराया वाला एक सवाल था, किसी शहर में टैक्सी का एक नियत किराया है, तो उसी टाइप से ये सवाल बनेगा। नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बहुत आसान प्रश्न है ये। पहले इसको नियत किराया मान लेंगे, उसके बाद अतिरिक्त किराया मान लेंगे। प्रथम 3 दिन का नियत किराया फिक्स है कि पुस्तकालय से आप अगर पुस्तक लीजिएगा तो चाहे आप 1 दिन रखिए या 3 दिन रखिए, उसका एक अलग किराया है। अब बाकी उसके बाद जितना दिन रखेगा उसका एक्स्ट्रा किराया है। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखिए 5वें नंबर का ये लास्ट सवाल है, तो इसको जल्दी से कंप्लीट कर देते हैं, नहीं तो वीडियो आपकी लंबी हो जाती है। तो चलिए 5वें नंबर का सवाल हम कंप्लीट कर देते हैं, और सवाल आपको नीचे दिख जाएगा बोर्ड पर, स्क्रीन पर। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए ये तीसरे का 5वां सवाल है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रथम 3 दिन का नियत किराया बराबर x रुपया तथा अतिरिक्त दिनों का किराया बराबर y रुपया। ठीक है ना। तो देखिए आप प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, प्रश्न से यहाँ पर लिख देंगे, प्रश्न से। ठीक है, तो प्रश्न से आपको बोल रहा है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय के प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया है, तो उसको x मान लिए हैं, तथा अतिरिक्त दिन का किराया अलग है तो उसको y मान लिए हैं। तो उसके बाद अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। तो सरिता ने 7 दिनों के लिए जब एक पुस्तक रखा तो उसके लिए 27 रुपये अदा किया। तो x + 4y बराबर 27, पहला समीकरण ये हो गया। अब बताइए कैसे। तो 7 दिन तक वो रखी है ना, 7 दिन तक। तो 7 दिन में तो 3 दिन का फिक्स है, ये देखिए 3 दिन का तो फिक्स है। तो यहाँ कितना दिन बचा हो, 4 दिन ही ना। तो ये हो जाएगा आपका 3 दिन की जगह पर क्या हो जाएगा, 3 दिन का तो किराया हम x माने हैं, तो x ये हो गया। और 4 दिन का तो 1 दिन का y, तो 4 दिन का 4y। तो इसीलिए यहाँ पर लिखे हैं x + 4y बराबर 27। ठीक है ना, क्योंकि 3 दिन का किराया फिक्स है और 3 दिन को हम x माने हैं। प्रथम 3 दिन का किराया x रुपया, तो 3 दिन की जगह पर x, तो उधर 4 दिन ही नहीं बचा, 4 दिन अतिरिक्त रखें हम बुक को, तो 4y। 1 दिन का y तो 4 दिन का 4y, तो x + 4y बराबर 27। तो ये हो गया आपका पहला समीकरण। दूसरा समीकरण बोल रहा है कि सुशी ने पुस्तक 5 दिन तक रखने के लिए 21 रुपये अदा की, और एक सुशी नाम की लड़की है जो कि 21 रुपये अदा किया 5 दिन तक रखने के लिए। तो ये हो जाएगा आपका x, तो ये 3 दिन तो हो गया, 2 दिन और, तो 5 दिन के लिए 21 रुपये। तो ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, अब देखिए, क्योंकि देखिए सुशी ने बोला कि 5 दिन अगर पुस्तक रखिए तो 21 रुपये अदा किए, तो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए, सवाल में बोल रहा है। तो अगर सुशी ने 5 दिन तक रखी है, 5 दिन तक सुशी ने रखी है, तो 5 दिन में तो 3 दिन इसमें से निकाल लीजिए, क्योंकि 3 दिन, तो अब कितना दिन बचा, 2 दिन। क्योंकि 3 दिन का तो नियत किराया फिक्स है x, तो 3 दिन के जगह पर x और 2 दिन के जगह पर 2y। क्योंकि 1 दिन में y लगता है तो 2 दिन में 2y लगेगा किराया। तो यही था, इसको आप समझ लीजिए। तो चलिए अब इस सवाल को सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 - समीकरण 2 से, क्योंकि देखिए x कैंसिल हो रहा है,
समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4y बराबर 27। ठीक है। दूसरा है x प्लस 2y बराबर 21। तो इसको घटा दीजिए पहले में से, तो ये माइनस, ये x कैंसिल, ये आपका 4y में से 2y जाएगा तो यहाँ पर 2y बचेगा। ये 27 में से 21 जाएगा तो ये आपका बचेगा 6। तो y बराबर आपका हो गया 6/2। इसको काट के निकालेंगे तो ये हो गया 3। तो y का मान आ गया 3। तो y का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है कितना, x प्लस 4y बराबर 27। तो x और y के जगह पर 3, तो 4 गुने 3 बराबर 27। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4 तिहाई 12 बराबर 27। तो ये हो जाएगा x बराबर 27 माइनस 12। तो x बराबर आपका मान हो जाएगा कितना, 15। ठीक है ना। तो प्रथम 3 दिन का किराया कितना है, 15 रुपया, तथा अतिरिक्त दिन का किराया कितना है, 3 रुपया। तो प्रथम 3 दिन का किराया 15 रुपया। देखिए इसमें 15 रखते हैं, तो 15 जोड़ 4 गुने 3, तो 4 तिहाई 12, तो 15 और 12 27। इसका मतलब मान सही है। तो ये आपका रहा 5वें नंबर का सवाल, और ये आपका एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो चुका है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो वीडियो को रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। अब आपसे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए तो उसको जा करके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इससे पहले हम वास्तविक संख्या और बहुपद का पूरा चैप्टर करवा दिए हैं, तो उसका लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो उसका प्लेलिस्ट आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।